हर हर महादेव। जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक कथा 3.0। इस चैनल में हम हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के बताए गए उपाय आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे बताए गए उपाय अच्छे लगे तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 5 चीजों में से कोई भी एक चीज आप अपने घर लेकर आ जाइए, धन से मालामाल कर देंगे। यह एक चीज दोस्तों, अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर पर यह 5 चीजों में से कोई भी एक चीज भी अगर लेकर आ जाते हैं तो कान्हा जी की कृपा से आपके घर में हर धन धान्य की कमी नहीं होगी और कृष्ण जी की कृपा से आपके घर में हर कार्य सफल होता है और आपके ऊपर सदैव कृष्ण जी की कृपा भी बनी रहती है। अगर आप भी अपने जीवन में धन वैभव की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो सफलता पाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को अपने और अपनी पूरी फैमिली को फायदे के लिए आवश्यक दिखाइएगा। दोस्तों, कृष्ण पक्ष में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और वह भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी और भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में ही इसे मनाया जाता है। इस जन्माष्टमी को भारत के हर एक कोने कोने में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को विदेशों में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस श्रद्धा और भाव से अगर कोई मानता है तो उसकी झोली कभी भी खाली नहीं रहती है, उसकी खाली गोद भी भर जाती है और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वही जिसकी कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर होता है तो यह व्रत उनके लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। संतान प्राप्ति की चाहत रखने वाले दाम्पत्य व्यक्तियों को इस व्रत को अवश्य ही धारण करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो स्त्री जन्माष्टमी के दिन भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाती है, उसके शीघ्र ही विवाह के योग बन जाते हैं और संतान होने में भी बिल्कुल भी विलंब नहीं होता है। जन्माष्टमी का व्रत हर एक पुरुष और महिला को अवश्य ही रखना चाहिए। आपके सारे मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दोस्तों, जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि में की जाती है, जो कि 2023 में जन्माष्टमी 6 सितंबर दिन बुधवार, जो कि भगवान श्री कृष्ण का 5250वें जन्मदिन के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों, जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार को रात्रि 11:57 से लेकर रात्रि 12:42 के बीच ही कान्हा का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में हुआ था। इसलिए 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत सुबह 9:20 से हो रही है, जो कि 7 सितंबर को सुबह 10 बजे समाप्त हो जाएगी। वहीं जन्माष्टमी का पारण 7 सितंबर को सुबह 6:02 या फिर शाम को 4:14 के बाद किया जाएगा। जो व्यक्ति ग्रस्त जीवन में है, वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, वह जन्माष्टमी तिथि अलग अलग मानते हैं। ऐसे में 6 सितंबर को गृहस्थ जीवन वाले और 7 सितंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग कान्हा का जन्म उत्सव मना सकेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखते हैं तो ऐसे में सीधे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होती है। और अगर आप सच में परेशान हैं तो बागेश्वर धाम का जयकारा भी जरूर लगाना। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करने से पहले आपको करना क्या है। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। व्रत धारण करने से पहले एक रात पहले ही आपको हल्का भोजन करना चाहिए और अगले दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी का पालन करते हुए व्रत का
पालन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर साफ वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प लें और भगवान श्री कृष्ण को माखन, मिश्री और नारियल से बनी कोई भी बनी मिठाई का भोग लगाएं। दोस्तों, रात 12 बजे लड्डू गोपाल का जन्म होगा। इसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करें और अच्छे से श्रृंगार करें। भगवान श्री कृष्ण का गोपीचंद चंदन से तिलक करें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वह तुलसी का पत्ता अवश्य ही शामिल करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक व्रत है हमेशा अधूरा होता है। इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते समय तुलसी के पत्ते का भोग अवश्य ही प्रयोग में लाएं और बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कहकर लड्डू गोपाल को झूला झुलाकर भगवान श्री कृष्ण को शुद्ध देसी घी से दीपक और धूप बत्ती से आरती करें। जन्माष्टमी की पूजा में भगवान का श्रृंगार अवश्य रूप से आपको करना चाहिए। और कब? मैं आप सभी को 8 ऐसी वस्तुएं बताने जा रही हूँ जिनको लड्डू गोपाल बहुत ही पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो मनोकामना की पूर्ति के लिए जन्माष्टमी से पहले आप यह 8 वस्तुएं अवश्य अपने घर में खरीद कर ले आइए। और अगर आप इन 8 वस्तुओं को घर नहीं ला सकते तो कम से कम आप इनमें से कोई भी एक चीज भगवान श्री कृष्ण को जरूर समर्पित कीजिए। लड्डू गोपाल की अति प्रिय वस्तुएं यह हैं। आप इन 8 वस्तुओं को कहीं पर नोट डाउन भी करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर पर जो वस्तु आती है वह है मोर पंख। जी हाँ दोस्तों, राधा रानी के महलों में बहुत ही मोर हुआ करते थे। राधा रानी जब भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती थी तो उनके साथ आने को मर भी नृत्य करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख जमीन पर गिर गया, जिसे तुरंत उठकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तिष्क पर सजा दिया। मोर पंख राधा रानी के प्रेम की निशानी मानी जाती है। इसलिए भगवान लड्डू गोपाल की जन्म के उत्सव में मोर पंख उनकी हवा के लिए और जन्माष्टमी पर मोर पंख घर में अवश्य आप सभी को लेकर आना ही चाहिए। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार देवी राधा हर दिन मोर कुटी मंदिर के पास मोर को दाना पानी देने आती और एक बार देवी राधा वहां पहुंची तो वहां एक भी मोर नहीं था। राधा रानी उदास हो गई। कान्हा ने देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं मोर का रूप धारण कर लिया और वहां पहुंच गए। राधा रानी कान्हा का यह रूप देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। दोस्तों, मोरकोटी मंदिर में मोर रूप में राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के पूजन में मोर पंख अवश्य ही शामिल करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से आयु विपदा दूर हो जाती है और विशेष रूप से तो यह भी कहा जाता है कि जिस घर में मोर पंख होता है बुरी आत्माओं का वहां पर कभी भी सामना नहीं होता है। ऐसे में मोर पंख भगवान लड्डू गोपाल के मुकुट पर स्थान प्राप्त कर चुका है और वस्तु के अनुसार अनेक उपाय ऐसे होते हैं जो वस्तु दोष दूर करने में जिसमें कि मोर पंख का प्रयोग किया जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा को यह खींचने का भी काम करता है। मोर पंख मोर के शरीर से बाहर होने के बाद भी जीवित रहता है। इसमें सकारात्मक ऊर्जा अपना प्रभाव बहुत तेजी से कम रूप में प्रवाहित करता है। अब आपको बता देती हूँ वह दूसरी चीज क्या है। तो दूसरी चीज है बांसुरी। जिस प्रकार भगवान श्री राम की पहचान है धनुष, उसी प्रकार से बांसुरी भगवान लड्डू गोपाल की पहचान है। लड्डू गोपाल को मधुर बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां उनकी ओर खींची चली आती थी। लड्डू गोपाल की बंसी प्रेम और आनंद की प्रतीक है। अगली जो चीज है वह है जो कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, वह है माखन, मिश्री। नंद के लाल गोपाल को माखन इतना ज्यादा प्रिय है कि
बचपन में गोपियों की मटकियों से माखन चुराकर भगवान श्री कृष्ण कहते थे, जिसकी वजह से उनका नाम माखन चोर भी रखा गया। भगवान को भोग में माखन मिश्री अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए इसे आवश्यक रूप से पूजा में शामिल करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप एक दिन पहले ही घर में इसे लेकर आ जाते हैं तो भी पूर्ण भक्ति भाव के साथ आप इसे रख दें, तो आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू आप इस भोग को लगा सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वह है झूला। जन्माष्टमी के दिन झूलने के लिए झूला लाना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को झूला अति प्रिय है। झूला झूलने की परंपरा सदैव से चली आ रही है। जैसे बच्चों के जन्म के बाद उन्हें झूला झूलने में आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार भक्तजन अपने प्रभु को बाल स्वरूप में पालने में झूला झूलाकर भक्ति के परम सुख की प्राप्ति करते हैं। तो भगवान को झूला या पालना भेंट करने से प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है। यदि एक नारी को भगवान लड्डू गोपाल की तरह ही एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति करनी है, अगर वह लड्डू गोपाल की तरह ही पुत्र चाहती है, तो वह इसे लड्डू गोपाल को झूलों में झूला जरूर झुलाए। अगली जो प्रिय वस्तु है भगवान श्री कृष्ण की, वह है पीले रंग के वस्त्र। तो आप जन्माष्टमी के दिन पीले रंग के वस्त्र पूजा में जरूर ही शामिल करें। गोपाल की कृपा से आपके ऊपर सदैव ही किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र धारण करवाते हैं तो दोस्तों गायों को पुराणों में सबसे अधिक धन प्राप्ति का प्रतीक माना गया है। जी हाँ दोस्तों, यही वह अगली चीज है जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, गाय। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय के भीतर गुरु ग्रह का वास होता है। यदि यह ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में नीचे स्थित में हो तो उसे गाय की सेवा करना चाहिए। ऐसा करने से वास्तुशास्त्र के अनुसार कुंडली से जुड़े ग्रह दोष उसके दूर हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति अपने घर में बैठकर रूम में कमरे में गाय और उसके बछड़े का एक प्रतीक जो कि चांदी के रूप में गड़ा हो उनको रखता है, तो उसका भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस जन्माष्टमी से पहले ही चांदी की एक गाय और बछड़ा आप अपने घर में खरीद कर जरूर रख लें। चांदी का ना हो तो मिट्टी का भी चलेगा। अभी जो वस्तु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है वह गीता की पोथी। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपने प्रिय शिष्य जो कि पांडवों के श्रेष्ठ हैं धनुर्धर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता मुंह से निकलने से संसार को देखने का मार्ग बदल जाता है, यानी कि वह संसार को देखने का मार्ग बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी रहती है इसमें, और गीता मनुष्य की मुक्ति का भी मार्ग है और कर्म पत्र पर चलने का मार्ग भी यह बताती है। तो आप सभी कृष्ण जन्माष्टमी से पहले ही श्रीमद् भागवत गीता भी आप अपने घर में जरूर ला सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ ऐसी चीजें जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं। इनमें से अगर कोई भी एक चीज आप अपने घर में लेकर आते हैं तो आप यह मान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण भी आपके घर में स्वागत के रूप में आ चुके हैं और वह सदा आपके घर में आपके परिवार पर आशीर्वाद भी बना कर रखेंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी वस्तु लेकर आने वाले हैं और कौन सी वस्तुएं आपके पास पहले से मौजूद हैं। इस कृष्ण जन्माष्टमी पर कोई भी एक चीज़ आप ज़रूर लेकर आ जाइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी संतुष्ट हुए होंगे। मार्गदर्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव।